हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में व्यूअर्स ये देखा जाएगा कि आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर ऐसा क्या है जो ये पर्सन व्यूअर्स कह भी नहीं पा रहे और अपने आप तक रख भी नहीं पा रहे हैं। तो उस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं क्लैरिफाई करूंगी। तो फोकस आप बना लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में है। ओवरऑल इनकी एनर्जी इनके स्टेट ऑफ माइंड को यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। हो सके तो व्यूअर्स अपनी एनर्जीज मुझे कमेंट बॉक्स में 222 मेंशन करके ज़रूर से फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले है एग्जॉशन। तो देखो व्यूअर्स, बेसिकली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन ना किसी के लिए लड़ रहे हैं। ये खुद के लिए नहीं बल्कि किसी की इमेज बचाने के लिए, किसी ने जो भी आपके साथ गलत करा है, बुरा करा है, उसको बचाने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपसे लड़ तो रहे हैं। लेकिन ये उस स्थिति में यहाँ पर अपने आप को पा रहे हैं जैसे कि अभी आपसे लड़ लड़ कर भी थक गए हैं। क्योंकि आपसे लड़ना इट मीन्स अपने आप से लड़ना, अपने इमोशन से लड़ना। तो एक ऐसी स्थिति है व्यूअर्स इस इंसान की जिसे आपको लेकर ये जो फील करते हैं, जो इनके दिल में आज भी आपको लेकर है ना, ये पर्सन उस चीज से काफी लंबे समय से लड़ लड़कर इतना ज्यादा थक गए हैं, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं कि अब ये पर्सन चाहते हैं बैठना, सुकून से बैठना। तो आज देर रात इनकी मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखा रहे हैं, अपने आप को एकदम बैलेंस में ये है उस तरह से दिखा रहे हैं। इवन उनके लिए ये लड़ रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अंदर इनके बहुत ज़्यादा खालीपन और एक बहुत ज़्यादा मैं थकावट यहाँ पर देख पाई हूँ। यहाँ पर इस इंसान के दिल में ये चीज़ें हैं कि जैसे अब ये इस थकावट को, इस बोझ को और ज़्यादा अपने कंधों पर लाद कर नहीं रख सकते हैं। ये खामोशी से इस चीज़ को अपने आप से दूर लेकर जाना चाहते हैं या फिर ये खामोशी में रहना चाहते हैं कुछ पल, चंद पल के लिए। आपसे जुड़े हुए उन ख्वाबों की तरफ ये देखना चाहते हैं, उन मेमोरीज की तरफ ये पर्सन देखना चाहते हैं जो वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे। मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बनती हुई देख रही हूँ। जो आप दोनों के दरमियान हुआ है ना, उस चीज़ से ये पर्सन खुद तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन इनके आसपास वाले लोग उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा उन्हें खुशी मिल रही है और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन उनकी उस खुशी में शामिल हों, उनकी उस खुशी में आपके पर्सन भी खुश हों। ऐसा यहाँ पर ये लोग चाहते हैं। तो आप लोगों के केस में प्रॉब्लम आप दोनों के बीच से ज़्यादा आपके आसपास के लोगों को, इस कनेक्शन से, आप दोनों के प्यार से, आप दोनों के सपने से, आप दोनों के रिश्ते से रही है, जो खुद तो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और आपके पर्सन से भी वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी यही करें और ऐसा कर भी रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर उनको ये चीज़ें जाहिर नहीं कर रहे कि हाँ ये भी खुश है, कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। लेकिन आपके पार्टनर ना व्यूअर्स उनकी जीत में मुंह देखी आप कह सकते हो, दिखावटी तौर पर आप कह सकते हो, ये उनके सामने अपने आप को खुश तो रख लेते हैं, अपनी कामयाबी, अपनी जीत का जश्न भी बना लेते हैं या उन्हें ऐसा दिखा ज़रूर से देते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा व्यूअर्स, आप किसी न किसी माध्यम से इस इंसान से अभी भी जुड़े हुए हो। फिर चाहे आप दोनों के दरमियान ये कनेक्शन ऐसा था, एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, या फिर वो ख्वाब जो आज भी इन्हें आपसे जुड़े हुए हैं, जो इन्हें आज भी दिखाई देते हैं, उनसे आप जुड़े हुए हो। जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन अंदर से बहुत कुछ अधूरापन, अकेलापन यहाँ पर या थकान यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, वो मैं इनकी स्थिति यहाँ पर देख पाई हूँ। देखिए अंदर से डेफिनेटली मैं इस इंसान की एनर्जीज रोने वाली देख रही हूँ, लेकिन बाहर से बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत बनकर दिखा रहे हैं। ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि आजकल ये पर्सन ना ज़्यादा ब्राइट कलर पहनने लगे हैं, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर अपनी इमेज, अपनी छवि लोगों के सामने कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि अब इन्हें ब्राइट कलर पसंद आ रहे हैं। ब्राइट कलर मीन्स यहाँ पर ये अपनी लाइफ में खुश हैं, स्टेबल हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो सभी चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक शो ऑफ का हिस्सा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है कंप्लीटिशंस, लेकिन यहाँ पर भीतरी तौर पर अगर इस इंसान को इनके खुद के परिवार वाले भी अगर समझने बैठे ना, तो वो खुद इस चीज़ को नोटिस कर पाएंगे, वो ये चीज़ें महसूस कर पाएंगे कि ये कितने ज़्यादा अधूरे हैं,
कितना ज़्यादा अकेलापन, कितनी ज़्यादा घुटन और कितना ज़्यादा इन्होंने अपने आप को अपने आप में कैद कर लिया है। जैसे कि वो स्थिति है कि इस इंसान ने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने जज़्बात को सिर्फ़ अपने आप तक ही सीमित करा है। इन्हें लगता है कि कोई और अब इन्हें नहीं समझेगा या नहीं समझेगी या फिर किसी और को बताकर अब होगा भी क्या। एक ऐसी मेंटालिटी व्यूअर्स इस इंसान की बनी हुई है और उस मेंटालिटी के चलते ही ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपको लेकर जो फील भी कर रहे हैं उसको ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे। फिर कभी आप दोनों के बीच में जो करंट की सिचुएशन है उसको देखकर, फिर चाहे तो अपने आसपास के लोगों को इस जीत में खुश देखकर। तो इस तरह से मैं आपके पर्सन की आज देर रात की एनर्जीज या इनका स्टेट ऑफ माइंड देख रही हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रांग में है। उसके अलग आपका व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर आपका एक्वेरियस हो गया, ये आपका जेमिनाई हो गया, वाटर एलिमेंट और आपका एयर एलिमेंट भी यहाँ पर है। ठीक है, डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात इस घुटन के पीछे क्या है, उस चीज को बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ एंड्स एंड 4 ऑफ एंड्स। देखो व्यूअर्स, बहुत क्लियरली यहाँ पर ना टैरोज ने इस सवाल का जवाब दिया है। देखो, कोई भी रीडिंग जब होती है ना, भले रीडिंग लंबी होती है, लेकिन जब तक हम अगर कोई सवाल नहीं रखेंगे तब तक हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। क्लैरिफिकेशंस का मतलब होता है हमारे मन में जो रीडिंग के दौरान डाउट्स चल रहे होते हैं ना, हम आपके सामने हैंड टू हैंड क्लियर करके बताते हैं। जैसे घुटन है, आपको बताया कि इन्हें घुटन है, सामने से ही दिखावा कर रहे हैं, सामने से ही लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर मेन आता है घुटन किस चीज़ की है। घुटन इन्हें इस चीज़ की है कि जिस परिवार में, जिन लोगों में ये है ना, ये अकेला मात्र अपने आप को ये मान रहे हैं, ये इन्हें मनवा दिया गया है, ये इन्हें कन्विंस कर दिया गया है कि तुम ही यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी निभाने के लिए, उठाने के लिए हो। जैसे पॉसिबिलिटी है या तो ये घर के बड़े सदस्य हैं, बड़े बेटे या बेटी हैं, अकेले बेटे या बेटी हैं, या ये कहिएगा कि ये अकेले ही हैं जो आप अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ को कहीं ना कहीं बार बार जताया जा रहा है कि तुम ही अकेले हो जिसके ऊपर हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो ये घुट रहे हैं उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते, उनकी बातों में आकर, उनकी परवाह करके आपके पार्टनर उनकी जिम्मेदारियां निभा तो रहे हैं, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज से थक भी गए हैं। उस चीज से इन्हें घुटन भी फील हो रही है। उस चीज की वजह से एक ऐसी फीलिंग भी व्यूअर्स इस इंसान की है जैसे कि मानो इन सब में मेरा वजूद का है, मेरा खुद का अस्तित्व का है, मेरा घर का है, मेरा परिवार का है, मेरी मैरिज लाइफ जो थी आपके साथ या ये जो चाहते थे वो कहाँ है। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में ना बहुत ज़्यादा घुटन मुझे क्रिएट करती हुई यहाँ पर इंट्यूटिवली फील हो रही है। एक आग है यहाँ पर इस इंसान के दिल में, मन में, जो आग ना भड़क रही है, जो आग शांत नहीं हो रही है। तो वही चीजें हैं जो व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में आज देर रात भी आपको लेकर काफी ज्यादा है। ट्रैवलिंग को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इस चीज को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स और क्या परसेप्शन चल रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो, यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान ने उन लोगों की बातों में आकर आपके साथ के रिश्ते में बैक स्टेप तो करा, या ये कहिएगा ये आपके साथ के रिश्ते से निकल तो गए, भाग तो गए, या उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी या अपनी वफादारी या अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए इन्होंने आपकी ज़िंदगी से तो दूर जाने का डिसीजन लिया। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन दूर जाकर भी अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं पा पाए, शांति नहीं पा पाए, या फिर ये पर्सन जो झटका, जो एक तरह से विश्वासघात इन्होंने आपके साथ करा था ना, वो उस चीज़ से ये पर्सन अपने आप को खुद भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। और यही चीज़ें व्यूअर्स आज देर रात इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर वो तूफान क्रिएट कर रही हैं, जो तूफान इन्होंने आप दोनों के बीच के इस कनेक्शन में क्रिएट करा था। इस तूफान को शांत करने का सिर्फ मात्र एक यहाँ पर उपाय है, जो बातें यहाँ पर आप दोनों के दरमियान
अनकही रह गई थी, जो बातें ना तो इन्होंने खुद से कही, ना इन्होंने आपसे सुनी। तो वो बातें अगर आप दोनों के दरमियान हो जाती है ना, क्लैरिटी आ जाती है, तो शायद फिर भी इस इंसान को सुकून मिल जाए। तो ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की है कि जो ये कह नहीं पाए या जो इन्होंने सुना नहीं, जो ये सुन नहीं पाए चाह कर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, किसी तरह से ये वो सुन पाते, तो यहाँ पर चीज़ें ना बहुत सारी क्लियर हो जाती या वो शांति, वो सुकून इन्हें मिल जाता। तो ऐसी चीज़ें इनके दिल में हैं। व्यूअर्स के पर्सन की साइलेंस के बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए, बताइए आखिर इस खामोशी के पीछे व्यूअर्स के पर्सन के क्या छुपा हुआ है, क्या राज है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये कार्ड पलटा, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है, नाइट ऑफ वेंड्स। देखो, खामोश जरूर से हैं लेकिन पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। इस चीज को ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं। एज एन यहाँ पर इन्हें क्या कहकर आपके साथ के रिश्ते से दूर करा कि आपके साथ के रिश्ते में अगर ये रहेंगे तो आप इन पर डोमिनेट होकर रहोगे, आप इन्हें कंट्रोल करोगे, आप इनके इमोशंस का फ़ायदा उठाओगे। मतलब जो जैसे बन सकता था, जिस तरह से आपके खिलाफ करा जा सकता था, वो करा। लेकिन आपसे, आपके इमोशन से दूर होने के बाद ये यहाँ पर कौन सा फन्ने खा बनकर बैठ गए या बैठ गई। यहाँ पर भी तो ये बंदरों की तरह उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, बंदरों की तरह यहाँ पर नाच रहे हैं, खामोश रह रहे हैं। आपके साथ तो कम से कम एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक नाराज़गी तो रिप्रेजेंट कर देते थे ना। यहाँ पर तो वो भी इन्हें हक नहीं रहा है, या वो भी हक इन्हें नहीं दिया गया है, या ये वो भी उस चीज़ को भी ये मान बैठे हैं कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपकी पर्सन चुप रहकर बंदरों की तरह उन लोगों के, अपने परिवार वाले, दोस्त यार, या जिनकी कामयाबी में इन्हें अपनी कामयाबी नज़र आ रही थी ना, अब उनकी बातों में ये पर्सन नाचते फिर रहे हैं, उनके ऑर्डर्स ये सुन रहे हैं और उस पर ये पर्सन नाचते फिर रहे हैं। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को चुप रहने के लिए बोल रही हैं, वही चीज़ें इस इंसान को इस तरह का गिल्ट दे रही है कि ये आपसे मूव ऑन ना करते, आपके इमोशंस की ये अगर उस वक्त पे कदर कर लेते, जो आप हर बार ट्राई कर रहे थे इन तक पहुंचने की, हर बार आप इन तक पहुंच रहे थे, आपके मैसेज पहुंच रहे थे, ये काश उसमें से एक भी चीज़ पर दिल से यकीन कर लेते, दिल से भरोसा कर लेते ना, तो आज यहाँ पर ये इस तरह से बंदरों की तरह नचाए नहीं जा रहे होते। तो ऐसी फीलिंग्स व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। यहाँ पर आपका ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि था। अभी तक यहाँ पर आपका ना व्यूअर्स वैसे फायर एलिमेंट मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिखा, जो ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन के दिल में ना आज भी आपके प्यार की आग, वो मशाल यहाँ पर जली हुई है, जिसे यहाँ पर औरों की निगाहों में इस इंसान ने बुझा दिया। आपकी निगाहों में इन्होंने अपने आप को ये रिप्रेजेंट करा कि इन्होंने उस आग को बुझा दिया, लेकिन वो आज भी यहाँ पर जिंदा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सक्सेस को लेकर व्यूवर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स, परसेप्शंस क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है दी एम्परर एंड आपका दी सन। तो यहाँ पर आपका एरीज देखो अगेन स्ट्रांग में आया है, एंड आपका लियो। यहाँ पर अगर मैं सक्सेस की बात करूँ ना, तो मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, ये जो कामयाबी की बात हो रही है ना, उनकी कामयाबी, उनकी जीत, मैंने जीत देखनी है, किसी फादर फिगर के लिए स्पेशली ये बात आई है, जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स शुरुआती तौर पर तो आप लोगों के रिश्ते को पसंद कर रहे थे या उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाद में इन्हीं फादर फिगर को आप दोनों को खुश देखकर एक इनसिक्योरिटी फील हुई। उस इनसिक्योरिटी के चलते ना इन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो भी, जिस भी फील्ड में है, जो भी इनका अपनी लाइफ को लेकर एक्सपीरियंस है, उन सब का इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया। यानी कि इन्होंने रिश्ते से ज़्यादा अपनी मैन्युपुलेशंस को, अपनी चालाकियों को, या आपके पर्सन की जीत को यहाँ पर डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, और वही चीज़ें यहाँ पर बेसिकली आप दोनों की खुशियों को निकल गई हैं। हालांकि आपके पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई मेरे जो फादर थे या फादर फिगर थे, फादर में मदर भी आ सकती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक तरह से फादर का रोल प्ले कर रही थी, या फिर इनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, और कुछ व्यूअर्स के केस में फादर और तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन सब बाप बने बैठे थे, आप ये समझ लीजिएगा।
जिनकी जीत में ये पर्सन उनके हिसाब से जीत है, ये भी जीत गए हैं, उस तरह से रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं अपने आप को उनके सामने, लेकिन जो क्वालिटी मोमेंट्स इस इंसान ने ना आपके साथ बिताए थे, स्पेंड करे थे, जिसमें आपका साथ मिला था, बेंडेस मिली थी, खुशियाँ मिली थी, उन सभी चीज़ों में असल मायने में इस इंसान को अपनी जीत दिखाई दे रही है, या फिर इनकी सोच इन्हें उस जीत की तरफ ज़्यादा पोक कर रही है आज देर रात। तो ये चीज़ें इनके साथ है। द ड्रीम को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या बनी हुई है डिवाइन। यहाँ पर है दी एम्प्रेस एंड आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आप ये समझ लीजिएगा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं यहाँ पर और खाने के कुछ और हैं। टॉरस काफी स्ट्रांग में है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देर से सही या वक्त ज़रूर से लिया इस इंसान ने, लेकिन इस इंसान को ये चीज़ें तो आपके मामले में रियलाइज़ हो रही हैं कि आज भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या ये कहिएगा जिस तरह से आप इस इंसान के ख्वाबों में इन्हें दिखाई दे रहे हो ना व्यूअर्स, वो सभी चीज़ें आज भी इस इंसान को आपको, या अगर आप दोनों के दरमियान बच्चा है और वो बच्चा आपके पास हो या इनके पास हो, उन दोनों के लिए एक अट्रैक्शन यहाँ पर महसूस करा रहे हैं। साथ में वो ख्वाब ना इस इंसान को इस निर्णय पर भी लेकर जा रहे हैं कि आप इस रिश्ते में लॉयल थे, आपने इस रिश्ते में लॉयल्टी निभाई, लेकिन फिर भी इन्होंने ना उस लॉयल्टी को अपने आप से दूर कर दिया, या उस लॉयल्टी को ये जानकर भी इन्होंने ना अपने आप से दूर कर दिया। कुछ कुछ व्यूअर्स के केस में जैसे ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इन्हें लग रहा था कि आप ही इन्हें धोखा दे रहे हो, आप ही इन्हें चीट कर रहे हो, आप ही यहाँ पर सेल्फिश बन रहे हो, आप ही सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। लेकिन इस चीज़ को अब ये पर्सन व्यूअर्स जान गए हैं कि जो ये आपको लेकर इमेजिन कर रहे थे, सोच रहे थे, वो सब एक भ्रम था, वो रियलिटी नहीं थी। और जितना ज़्यादा ये भ्रम इस इंसान का व्यूअर्स टूट रहा है, या ये जितना ज़्यादा अपने इस भ्रम में व्यूअर्स किसी भी कॉस्ट पर ना सही प्रूफ नहीं हो रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स आपके साथ का ये जो रिश्ता है ना, वो फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। फिर से इस रिश्ते के लिए ये पर्सन व्यूअर्स अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो वो फीलिंग मैं इस पर्सन की यहाँ पर देख रही हूँ। तो व्यूअर्स जितना ज़्यादा अभी ये पर्सन व्यूअर्स आपकी लॉयल्टी को सही प्रूफ होते हुए पा रहे हैं ना अपने सपनों के माध्यम से, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के जुड़े हुए उन क्वालिटी मोमेंट्स की तरफ अपने आप से खिंचते जा रहे हैं, या उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स आपके लिए ना एक खिंचाव अपने आप से यहाँ पर महसूस हो रहा है। लवर्स को लेकर अब इस इंसान की सोच और फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब क्या बन रही है डिवाइन। 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो व्यूअर्स यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। जितना ज़्यादा ये आपके साथ के कनेक्शन को सोच रहे हैं ना, वो उतना दिमाग इनका चल रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ ये बताई जा रही है कि आपसे जुड़ा हुआ ये रिश्ता ना इस इंसान को कई बार तो रातों रातों सोने नहीं देता। कहीं न कहीं देखो मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं। जैसे इस इंसान के मन में आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि अब आपकी लाइफ में कोई और या तो आ गया है, या इन्हें तब पहले रिश्ते के टूटने के पीछे की वजह ट्रस्ट इश्यूज़ ही था कि आपकी लाइफ में कोई और है। और ये पर्सन व्यूअर्स देर रात ना आपको उनके साथ इमेजिन कर करके अपना खून जला रहे हैं। ये उनके साथ आपको इमेजिन करके उस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि खंजर इन्हें लगते जा रहे हैं, इनके सीने में के आर पार वो खंजर जाते जा रहे हैं। तो एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसे इल्यूजन में ये पर्सन है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, और पॉसिबिलिटीज़ तो इवन ये भी बताई जा रही है आप लोगों के केस में ना आपके पर्सन थोड़ा सा बहमी टाइप के भी थे, या ये कहिएगा इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ की या पॉसेसिवनेस की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और इसी रीज़न के चलते ना आप अगर किसी से बोल भी लेते थे, किसी से अगर आप बात भी करते थे, तो ये आप पर डाउट करने लगते थे, आपको वहाँ पर ये शक की निगाहों से देखने भी लगते थे। तो वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आज भी ना रात रात तक सोने नहीं देती। कुछ व्यूअर्स के केस में अगर इनकी लाइफ में था तो जो जैसा वो वैसा दूसरे के लिए सोचे, तो भी उन लोगों के केस में भी ना इस इंसान के दिल में आपको लेकर यही चीज़ें इमेजिन करी जा रही है, सोची जा रही हैं, ओवर थिंक करी जा रही है। तो ये इनके साथ हो रहा है।
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आइसोलेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की एनर्जी, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। देखो, अगर बात करी जाए इनके दर्द की, इनके दुख की, तकलीफ की, तो अगेन बात घूम फिर कर यही आती है कि ये आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने परिवार बनाया, जो भी रिश्ता बनाया, घूम फिर कर इनका दिल ना आपकी तरफ, आपसे जुड़ी हुई यादों की तरफ जब भी जाता है ना, तो इनकी आँख भर आती है। और ये पर्सन उस वक़्त में ना ऐसे हो जाते हैं जैसे जम जाते हैं, जैसे उस वक़्त पे ऐसा लगता है कि इस सोच से अपने आप को बाहर ना निकालें, क्योंकि जब इस सोच में अपने आप को रखते हैं ना, तो इन्हें एक परिवार का एहसास होता है, वो परिवार इन्हें अपनी तरफ खींचने लगता है, जो आपसे मिला था, वो रिश्ता, वो इश्क आपका, वो अपनी तरफ इन्हें पुकारने लगता है। लेकिन यहाँ पर बात सारी यही आ जाती है, देखो व्यूअर्स आपको भी पता है कि कुछ ये शक्की स्वभाव के थे, कुछ आस-पास के लोग, फादर फिगर, उन लोगों ने सिचुएशंस को इतना ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया, जिस रीज़न के चलते आपके पर्सन के हाथ-पैर बंध गए, जिस रीज़न के चलते ये आपको अगर नहीं भी चाह रहे थे ना अपने आप से दूर करना, इस रिश्ते को सरेंडर करना, तो भी इनसे ना आपके साथ के रिश्ते को ज़बरदस्ती यहाँ पर छुड़वाया गया। तो भी इन्हें आपसे ज़बरदस्ती यहाँ पर दूर करा गया है। तो वो चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान को शायद रियलाइज़ भी हो रही है काफ़ी हद तक। लेकिन जब बात आती है अधूरा होने की, अकेले पड़ने की, तो ये उन चीज़ों पर फ़ोकस करने से ज़्यादा ये उनके हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, ठीक है? देखते हैं व्यूअर्स मैसेजेस कन्फेस क्या करना चाहते हैं इन सभी एनर्जीज, इन सभी इमोशंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को लेकर कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं व्यूअर्स से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है गॉसिप। तो पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पर ये बन रही है, थोड़ा-सा ये पर्सन ना अब कि इनके बारे में, आपके बारे में लोग क्या कहेंगे, उस चीज़ से डरे भी बैठे हैं, या इनके परिवार वालों ने इस तरह का डर इनके मन में डाल रखा है बदनामी का, जिस रीज़न के चलते भी ये पर्सन व्यूअर्स घुट तो रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स या कन्फेस नहीं कर रहे हैं। साथ ही इन्हें ये भी लग रहा है अब आपकी तरफ बढ़ने के जो भी मौके थे वो इन्होंने खो दिए, ये गवा बैठे इस रीज़न के चलते भी, या आपसे इतना कुछ फ़ील करके भी बोल नहीं रहे हैं। तीसरी चीज़ ना बात करने की वजह बन रही है व्यूअर्स कि इस इंसान को ये लगता है कि ऑलरेडी इस रिश्ते में बहुत गलतियाँ हो गई हैं, और ये विश तो करते हैं कि ये उन करी गई गलतियों को सही कर सकें, या वो करी गई गलतियाँ सही हो जाएँ, लेकिन वो गलतियाँ सही इन्हें कहीं से कहीं होती हुई नहीं दिख रही हैं। आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने सरफेस एरिया पर यही चाहते हैं उन खुशियों को याद करके कि ये इस कनेक्शन को काश फिक्स कर पाते, काश सही कर पाते। लेकिन फिर एक थॉट इनके मन में आता है, क्या टूटा हुआ शीशा कभी सही हो सकता है? नहीं ना। और वहीं पर ये पर्सन व्यूअर्स रुक जाते हैं या थम रहे हैं। डैमेज। ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि जानते हैं जो भी बीते दिनों में हुआ है ना, उस चीज़ ने हम दोनों को हर्ट करा। किसी का कुछ गया हो या नहीं गया हो, लेकिन हम दोनों का बहुत कुछ यहाँ पर नुकसान हो गया। हम दोनों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर्ट हुए हैं। ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब वैसे तो ये यही चाहते हैं अपने लेवल पर कि इस रिश्ते में ये इक्वल गिव एंड टेक दे, या इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। एब्सेंस। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। आपके बिना इन्हें ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी का एक पार्ट जो है ना, वो यहाँ पर मिस हो गया है, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है, उसके बिना इन्हें जीने को बोला जा रहा है। एंड गिल्टी। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। और इन्हें खुद को भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है जो भी यहाँ पर डैमेजेस हुआ है। लेकिन ये पर्सन बोल इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये फादर फिगर या फिर उनके हक के लिए उनके हिसाब से चलने की वजह से इनको ये समझाया जा रहा है कि गलती इनकी नहीं थी, गलती आपकी थी, आपकी सोच की थी। आप सिचुएशन में या इस कनेक्शन में मैनेज नहीं कर पाए, आपको मैनेज करना नहीं आया, आपको रिश्ता चलाना नहीं आया। तो इस तरह से इस इंसान को इस गिल्ट से बाहर निकाला जा रहा है। देख रही हूँ आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेंगी। व्हाट नेक्स्ट। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के इस कनेक्शन में
क्या होगा आगे, आगे क्या क्या होने की कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज बनेंगी। डेविल, द मून, आगे कुछ अभी सही नहीं दिख रहा मुझे। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ बैंड, सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। आगे ना आपके पर्सन जितना ज़्यादा आपकी तरफ अपना झुकाव पाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाएगी, उतना ज़्यादा आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट अभी करा जाएगा। ठीक है, यानी कि इन लोगों के हिसाब से पिक्चर अभी बाकी है, वो चीज़ें हैं। हालांकि आपकी यादें, आपके साथ का कनेक्शन व्यूअर्स इस इंसान को उनके मन मुताबिक या उनकी बातों के कंट्रोल में आने से ज़्यादा आपकी यादों में इन्हें ज़्यादा समेटे रखेगा। और ये पर्सन चाहे प्रैक्टिकल होकर देखें, इमोशनल होकर देखें, लेकिन दोनों ही सूरतों में एक मैच्योर इंसान के तौर पर इस कनेक्शन को या इन थर्ड पर्सन को यहाँ पर ज़रूर से देखेंगे। तो ये यहाँ पर है। ठीक है, तो आगे भी ये होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स को मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये बन रही है कि आगे ये पर्सन व्यूअर्स कुछ सरेंडर करे। आगे ये पर्सन व्यूअर्स जिन लोगों के साथ है ना, उनको चीट करे, उनके साथ के रिश्ते को सरेंडर करके आपकी तरफ पहुंचने की कोशिश करे, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये है एक नई शुरुआत की अपने पार्टनर की तरफ। तो ये यहाँ पर अभी मुझे आगे होने की पॉसिबिलिटीज डिवाइन टैरोस के थ्रू बता रहे हैं। हालांकि इस चीज़ में व्यूअर्स अभी वक्त लगेगा, ऐसा नहीं है ये चीज़ें आसान रहेंगी इस इंसान के लिए या आसान रहेंगी आपके लिए। इस चीज़ में 6 वीक्स तो कुछ नहीं होगा। 6 वीक्स तक तो यही चीज़ें कंट्रोल करना, अपने मन मुताबिक इन्हें लेना, यही सभी चीज़ें चलेंगी। उसके बाद यहाँ पर चीज़ें मूव करेंगी। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो तो आप अपने आप को हील करो, बैलेंस करो अपनी एनर्जीज़ को। ये आपको एक सजेशंस के तौर पर बोला जा रहा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, क्लेम नहीं करा, कमेंट बॉक्स में अगर अगर अभी तक आपने 222 नहीं लिखा तो सभी चीज़ें ज़रूर से करिएगा। मिलती हूँ व्यूवर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।